एसडी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पे चर्चा करेंगे। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब, इनका यूज क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बिना यूज समझे आप जो है किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता होगा कि हाँ, इनको इस टॉपिक को बताने की क्या ज़रूरत थी। तो जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप किनका एक्टिव बनेगा, किनका जो है पैसिव बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में ये आपको जो है आगे यूज़ में आएंगे। एक शब्द होता है कम्प्लीमेंट। इस टाइप के कई और टर्मिनोलॉजी आने वाली हैं ग्रामेटिकल, जिनके लिए इसका जानना, इस टॉपिक का जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए आगे बड़ा ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ग्रामर आपकी बड़ी इजी सी होने वाली है। और ये टॉपिक इतना टफ भी नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ। समझना ही है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप समझेंगे लास्ट तक। खाली आप इसको बीच में स्किप मत करिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपका ज़्यादा लंबा बनेगा भी नहीं। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखो, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। वर्ब की जब आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी तो वर्ब की डिफिनीशन में मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ। दो ही चीज़ दी जाती है। वर्ब क्या चीज़ होती है? तो पहला एक आता है, वर्ब या तो स्टेट होती है या तो आपका एक्शन होता है। दो चीज़ होती है। अब ये स्टेट क्या होती है, ये एक्शन क्या होता है, यही अगर जो आप समझ गए तो समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, आई एम ए टीचर। दूसरा सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, इसमें भी सब्जेक्ट आई है। अब ये बताओ, इस सेंटेंस में ये जो आई है ये कौन सा काम कर रहा है, और इस सेंटेंस में जो ये आई है ये कौन सा काम कर रहा है। अब आप ये मत बताइएगा इस सेंटेंस में कि सर आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये टीचर है तो जाहिर सी बात है टीचिंग करेगा। ये लॉजिक नहीं है। टीचिंग करने का काम यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पता चला नहीं लिखा है। तो अब मुझे पता चला जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम न कर रहा हो, वर्ब वहाँ पे हो, जैसे ये वर्ब दी गई है और वहाँ पे कोई काम न कर रहा हो, तो वो वर्ब जो ये यूज़ हुई है, इस वर्ब को आप स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। दूसरा आप देखो, इस सेंटेंस में जो ये आई सब्जेक्ट आपका है, ये बताइए कौन सा काम कर रहा है? तो पता चला हाँ, ये काम कर रहा है, टीचिंग वाला काम कर रहा है। आप इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर जो इन आई को एक कुर्सी में बांध दिया जाए, इनको कोई बॉडी मूवमेंट न करने दिया जाए, तो क्या ये टीचर रहेंगे? ओबियसली ये टीचर रहेंगे। आप इनको चाहे कुर्सी में बांध दो, चाहे इनके मुंह पे टेप लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो, क्या ये इनकी अवस्था है? ये इस आई की अवस्था है टीचर होना। तो अवस्था किसी से किसी की आप नहीं छीन सकते हैं। अब जैसे कोई एक बालक है, मैं आपसे बोलूं कि इसकी बाल्यावस्था आप छीन लीजिए, ये आपके बस की चीज़ नहीं है। तो स्टेट ये चीज़ होती है। स्टेट एक आदमी की अवस्था बताती है। अब जैसे आई एम टीचिंग यू, अब इसमें जो आई महोदय हैं, इन महोदय को अगर जो आप कुर्सी से बांध दीजिए, कोई बॉडी मूवमेंट इनको न करने दीजिए, तो क्या ये टीचिंग वाला काम हो पाएगा? ये जो वर्ब यहाँ पे दी गई है, क्या ये काम हो पाएगा? ओबियसली नहीं हो पाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, इस वर्ब को करने के लिए इस आई महोदय को बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस में जो वर्ब दी गई हो, उस वर्ब को करने के लिए यदि सब्जेक्ट को बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस वर्ब को एक्शन वर्ब बोला जाता है। सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है, जैसे ये एम, इस वर्ब को करने के लिए सब्जेक्ट को किसी भी बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस वर्ब को आप स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं। कितना सरल सा कॉन्सेप्ट है। एक दो उदाहरण आप और देखिए, आराम से आप समझ जाएंगे। अब जैसे ये है, यू आर ए बॉय। अब बताइए, इस बॉय होने में इन यू महोदय की कोई बॉडी मूवमेंट की या यू को कोई फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है? तो ओबियसली नहीं। यू आर प्लेइंग, और ये जो प्लेइंग वर्क है, इस प्लेइंग वर्क को करने के लिए क्या यू महोदय को बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है? तो ओबियसली हाँ, इनको बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है। तो जिसमें बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है वो वर्ब आपकी एक्शन वर्ब बोली जाएगी। जिसमें बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है वो वर्ब आपकी क्या वर्ब बोली जाएगी? स्टेटिव वर्ब बोली जाएगी। तो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब का यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब यही नहीं ख़त्म हो जाती है। ये तो मैंने आपको एक दाना चुंगाने वाला रफली नॉलेज दिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें मैं पूरा डिटेल लेके आऊँगा, क्योंकि अभी हो सकता है मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँ, आप
उतना इंटरेस्ट फील नहीं करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको मैं जो है तगड़ी वाली एंटीबायोटिक देता जाऊंगा, तो आप उसको जो है एडजस्ट कर पाएंगे। एक वह तगड़ा इंजेक्शन अगर जो आपको लगेगा तो हो सकता है कि आप वो चीज़ उतना अच्छे से कंफर्ट न फील करें। जैसे ही इज़ माई सन, यहाँ आपने देखा जो ये इज़ है, तो ये सन बने रहने में इज़ महोदय कहने का मतलब ही का कोई बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाले में ही इज़ स्टडिंग, इसमें ही की बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है। तो ओबियसली ये वर्ब आपकी एक्शन वाली है और ये जो इज़ है ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। यही आपका स्टेटिव और एक्शन में डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उसमें आपका भी हित है, मेरा भी हित है। मैं चाहूँगा दोनों का हित हो जाए। थैंक्स।